हाय फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो हम देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी जब एक साथ यूट्रस में एक से ज़्यादा बच्चे जब डेवलप होता है, पलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी। जिसे देखते हैं ना, जुड़वा बच्चा, यूट्रस में एक से ज़्यादा बच्चा डेवलप होता है एक साथ, तो ये हो गया मल्टीपल, मतलब एक ही प्लेस में। एक होता है हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी। हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी मतलब एक बच्चे यूट्रस में डेवलप हो रहा है तो दूसरा बच्चे कहाँ डेवलप हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे क्या है, प्लेस अलग अलग है, एक यूट्रस है तो दूसरा क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। तो ये हो गया। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में ना ट्विन प्रेगनेंसी सबसे कॉमन होता है, ट्विन प्रेगनेंसी ज़्यादातर होता है। ठीक है, ये जो ट्विन प्रेगनेंसी होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है डायजाइगोटिक ट्विन, एक होता है मोनोडायगोटिक ट्विन। तो ये जो डायजाइगोटिक है बहुत ही कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन डायजाइगोटिक। 80% जो ट्विन होता है ये क्या होता है, डायजाइगोटिक ट्विन्स होता है, और 20% क्या होता है, मोनोजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक और हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं, यूनिओवुलर। यूनिओवुलर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओवा फर्टिलाइज होता है, सिंगल ओवा फर्टिलाइज होता है, वो दो भाग में बट जाता है। इसीलिए मोनोजाइगोटिक ट्विन में जो बच्चे होते हैं वो सेम सेक्स के होते हैं। अगर दोनों लड़का है तो दोनों लड़का ही होगा, दोनों लड़की है तो लड़की ही होगा, ऐसा होता है, सेम सेक्स का होगा। और सिंगल ओवा यहाँ पे फर्टिलाइज होता है। दूसरा है, हम देख लेते हैं डायजाइगोटिक ट्विन। डायजाइगोटिक ट्विन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है ट्विन में, 80% होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोवुलर और फ्रैटर्नल ट्विन बोलते हैं। मतलब बायोवुलर यानी कि दो ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, दो ओवा। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं सेम सेक्स के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दो ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं। और यहाँ पे दो सेपरेट प्लासेंटा होता है, दो सेपरेट, डायकैरियोनिक, डायम्नियोटिक। लेकिन इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन, मतलब ये जो क्रोनिसिटी है ये किस पे डिपेंड करता है, डिवीजन पे, डिवीजन के टाइम पे, कब डिवीजन हुआ तो कब क्या हुआ, उस टाइप से होता है। और मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्रोनिसिटी जो है किस पे डिपेंड करता है, डिवीजन पे डिपेंड करता है, डिवीजन पे। ठीक है, तो अगर 72 आवर के पहले अगर डिवीजन हुआ तो इसका क्या होगा, क्रोनिसिटी, ये प्लेसेंटा डायकैरियोनिक, डायम्नियोटिक। 72 आवर से अगर पहले डिवीजन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डायकैरियोनिक, डायम्नियोटिक। अगर 4 to 8 डे में अगर डिवीजन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मोनोकैरियोनिक, डायम्नियोटिक। ठीक है, 4 to 8 डे में मोनोकैरियोनिक, डायम्नियोटिक। अगर पहले 72 आवर के अंदर अगर डिवीजन हुआ तो डायकैरियोनिक, डायम्नियोटिक होगा। ठीक है, और 4 to 8 डे में अगर होगा तो मोनोकैरियोनिक, डायम्नियोटिक होगा। अगर 8 दिन के बाद होगा, 8 दिन, 8 डे के अगर बाद होगा तो क्या होगा, मोनोकैरियोनिक, मोनोकैरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक। ठीक है, 8 दिन के बाद होगा तो। अगर 2 वीक के बाद अगर डिवीजन हुआ तो क्या हो जाएगा, कंजॉइन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमेस ट्विन बोलते हैं, कंजॉइन ट्विन और सिमेस ट्विन बोलते हैं, अगर 2 वीक के बाद डिवीजन हुआ तो इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है ना, कंजॉइन ट्विन में थ्रैकोफेगस होता है, मोस्ट कॉमन वेराइटी। अब हम देख लेते हैं ये मल्टीपल प्रेगनेंसी का इंसिडेंस कितना है। तो ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है, मोनोजाइगोटिक ट्विन, तो इसका जो इंसिडेंस है ये 250 अगर मतलब प्रेगनेंसी है, 250 प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसमें से एक हो सकती है, ऐसा मतलब 1 in 250 मोनोजाइगोटिक। और डायजाइगोटिक जो है ये हेलेंस रोन्स के अनुसार से है 1 in 80। ठीक है, जैसे कि ट्रिपलेट है, सिंगलेट है, तो ऐसा करके होता है इसमें। तो मोस्ट कॉमन डायजाइगोटिक ट्विन जो होता है क्या होता है, नेगोर होता है, और लिस्ट कॉमन किस में होता है, मैंगोल होता है। मोस्ट कॉमन नेगोर, लिस्ट कॉमन मैंगोल। ठीक है, एक वर्ड आता है सुपरफिटेशन और सुपरफिकेंडेशन। तो सुपरफिटेशन देखिए, सुपरफिटेशन इसमें 2 टी आता है ना, तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है 2 सेपरेट ओवा का, 2 डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो ओवा रिलीज होता है, 2 टी है ना, तो यानी कि 2 डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 2 ओवा रिलीज हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिटेशन। तो इसमें क्या होता है, एक बच्चे दूसरे के ऊपर हो जाता है। ठीक है, 1 फीटस ओवर अनदर फीटस। ठीक है, देखिए जो सुपरफिकेंडेशन है इसमें एक ही टी आता है ना, तो यहाँ भी 2 मतलब डिफरेंट ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन दोनों ओवा जो रिलीज होता है सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, वहाँ क्या था, सुपरफिटेशन, यानी कि 2 टी था तो वहाँ भी 2 ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन दोनों ओवा दोनों अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलीज हो रहा था। लेकिन सुपरफिकेंडेशन जो है इसमें 1 टी आता है, यानी कि एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ओवा रिलीज होता है यहाँ पे, और उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो और क्या है, बाय द 2 सेपरेट एक्ट ऑफ क्वाइटस विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
तो जब हम मल्टीपल प्रेगनेंसी में यूएसजी करवाते हैं तो उसमें ये पता चलता है, जैसे डायक्रोनिसिटी है और मोनोक्रोनिसिटी। डायक्रोनिसिटी में 4 लेयर होता है, एमनियन, कोरियन और एमनियन होता है, ठीक है। इसमें ट्विन पिक साइन और लैम्डा साइन मिलता है, ट्विन पिक साइन और लैम्डा साइन। और मोनोक्रोनिसिटी में 2 लेयर होता है, इसमें क्या साइन मिलता है, टी साइन मिलता है। डायक्रोनिसिटी में ट्विन पिक साइन, लैम्डा साइन, ठीक है। और मोनोक्रोनिसिटी में क्या मिलता है, टी साइन मिलता है। एक मोस्ट कॉमन वेराइटी का सिंड्रोम होता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है। तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसमें ना प्लेसेंटा कैसा होता है, मोनोकैरियोनिक डायम्नियोटिक प्लेसेंटा होता है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में मोनोकैरियोनिक डायम्नियोटिक प्लेसेंटा होता है और वेस्कुलर एनास्मोसिस होता है। मतलब प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटल वेस्कुलर एनास्मोसिस। आर्ट्रियोवेनस, वेनस वेनस और आर्टरी 3 टाइप का होता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन से। लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है एनास्मोसिस ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में डीप आर्ट्रियोवेनस एनास्मोसिस, डीप आर्ट्रियोवेनस बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।